चिकन फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने चिकन लिया है और ये चिकन मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब लिया है और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और दूसरी तरफ पानी जो है बॉईल हो रहा है और इसमें मैं आधा किलो चावल हैं जो मैंने पहले से साफ़ करके भिगो के रखे हुए हैं, तो इसमें मैं अब डालने लगी हूँ। पहले मैं 1 चम्मच इसमें नमक का डालूँगी। ये 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ इसमें। अब ये इसमें चावल जो हैं वो मैं डालने लगी हूँ। ये चावल जो है ये कच्ची बासमती मैंने ली है, तो आप दूसरी भी ले सकते हैं, लेकिन कच्ची बासमती से जो है वो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। चावलों को हमने फुल बॉईल नहीं करना, हमने थोड़ा सा चावल को कच्चा रखना है, यानी कि 1 कनी हम कच्चा चावल रखेंगे। और मैं अब इसको उतारने लगी हूँ। चावल जो हैं वो इस शेप में हो चुके हैं, ये देखें ये टूटना शुरू हो गए हैं, तो अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। अच्छा, ये मैंने टोकरी ली है, उसमें मैं ये चावलों का पानी जो है वो छान लूँगी। ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है बर्तन में और ये 2 मैंने एग लिए हैं। इसको नमक डाल के और काली मिर्च डाल के मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है, तो ये मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये बहुत थोड़ी काली मिर्च ली है और बहुत थोड़ा नमक लिया है। ये अंडा जो है इस तरीके से इसको हमने पका लेना है और ये देखें छोटे छोटे पीस कर देने हैं इस तरीके से। ये इसमें आप अगर थोड़ा सा इसको ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो 1/2 चुटकी जो है आप फूड कलर डाल सकते हैं, यानी कि ज़्यादा रंग। तो इसको मैं उतारने लगी हूँ। ये ऑयली है, मैंने प्याली भर के नहीं लिया और 1/2 प्याली से ज़्यादा है और फुल प्याली नहीं लिया है मैंने, क्योंकि चावल जो है आधा किलो है, उस हिसाब से हम हर चीज़ डाल रहे हैं। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ और ये है 2 टेबलस्पून। इसको हमने बारीक अच्छी तरह पीस लेना है। फ्लेम जो है हमने फुल रखना है। तो ये जो चाइनीज़ होते हैं राइस वो फुल फ्लेम पे बनाते हैं, उसको आँच यानी कि हमने फुल रखनी है। अब मैं इसमें ये बंद गोभी डाल दूँगी। ये मैंने हाथ से काटी हुई है। ये 1 प्याली बंद गोभी मैंने डाली है। हाथ से हर चीज़ काटनी है और बारीक काटना है उसको। ये 1 प्याली गाजर मैंने ली है और ये भी मैंने इसको भी बारीक काट लिया है। काट के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि ये आधी तकरीबन कच्ची रह जाए और आधी पक जाए। तो इसमें मैंने डाल दिया है। ये 1 प्याली ली है और छोटे वाली प्याली मैं आपको दिखा दूंगी। और ये मटर लिए हैं, इनको भी मैंने बॉईल कर लिया है और ये भी ज़्यादा बॉईल नहीं करने, इतना करना है कि थोड़े थोड़े कच्चे हों, क्योंकि ये 2 चीज़ें जो हैं अगर हम घी में इसको फ्राई करते हैं तो फिर उसका वो जो कलर है वो कलर बिल्कुल नहीं आएगा। और ये शिमला मिर्च है और इसको मैंने बारीक काट लिया है। ये मैंने 1 बड़ी ली है शिमला मिर्च। इसका मैं पानी जो है थोड़ा थोड़ा इसके अंदर है वो मैं खुश्क कर दूंगी और साथ ही शिमला मिर्च और जो बंद गोभी है ये दोनों थोड़ी थोड़ी पक जाएंगी। इसको मैं तकरीबन 1 मिनट फ्राई करूंगी।
ये 1 मिनट गुजर चुका है और ये मैंने चिकन जो मैंने बॉईल किया था वो मैंने इस तरीके से छोटे छोटे इसके रेशे कर लिए हैं। ये देखें, नज़र आ रहे होंगे आपको। आपने इसको इसी तरीके से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं और वो भी मैं इसमें डालने लगी हूँ। और अब इसमें मैं ये सोया सॉस है, ये मैं 1 टेबल स्पून लूँगी। ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस का डाल दिया है। ये होममेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून ये काली मिर्च का डाल रही हूँ। और नमक मैंने पहले चावलों में डाला हुआ है, इसलिए नमक जो है वो भी 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि नमक जो है वो पहले से भी चावल जब मैंने बॉईल किए हैं उसमें डालना है। तो नमक वैसे भी चेक करके डालना चाहिए, ज़्यादा डालने के बाद कोई मसला हल नहीं होता, फिर वो ज़्यादा ही रहता है। लेकिन अगर कम डाला होगा तो फिर दोबारा से हम डाल सकते हैं। तो अब इसमें मैं चावल डालने लगी हूँ। चावल जो है ये देखें, बिल्कुल आपको नज़र आ रहे होंगे कि केले केले जुड़े नहीं हैं। उसकी वजह, जब ये चावल हम बॉईल कर लेते हैं उसके बाद उसको 5-5 मिनट या 2-3 मिनट के बाद आप उसको ज़रूर हिलाएं, इससे वो चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो ये देखें, केले केले चावल मैंने इसमें डाले हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। आप जो सीला बासमती है, अगर आपको इस कच्ची बासमती से बनाने नहीं आते तो आप सीला बासमती भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। ये मैंने सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं, नमक चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। और ये अब इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। तवे के ऊपर मैंने रखा हुआ है और बहुत स्लो आंच पे रखा है, क्योंकि हमने चावल जो है एक कनी जो कम रखे थे ताकि वो दम में अब पक जाएंगे। तो 2 मिनट के बाद मैं इसको उतार लूँगी। ये 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं चावल देखती हूँ। ये देखिए, चावल जो है पक चुके हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और अब मैं इसको, ये जो अंडे थे बारीक मैंने करके रखे हुए हैं, ये डालने लगी हूँ इसमें। और सब्ज़ मिर्च है जो मैंने बारीक काटी हुई है, तो ये इसमें मैंने 5 अदद सब्ज़ मिर्च डाली है। अब मैं ये सारी चीज़ें मिक्स कर दूँगी और इसको उतार लूँगी। ये चिकन फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।